हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं कृष्णा, लक्ष्मी, शिवम, कुलदीप। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में इनइक्वलिटी के चैप्टर को पूरा जड़ से उड़ा दिया। जो जो क्वेश्चंस या जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर सभी पर मैंने आपसे बात करी, चाहे वो आइदर और हो, चाहे वो कोमा वाले क्वेश्चन हो, वो सिंपल क्वेश्चन हो, सभी को मैंने ट्रिक से आपको बताया। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ऑर्डर रैंकिंग टेस्ट। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखे जाए तो आपके रेलवे के एग्जाम की मैं बात करूं तो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस कब हाई लेवल हो जाता है? जब ऑर्डर पर बात करता है, वो मैं सभी आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आपको पता है डेली 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस, रात की 9 बजे जीके और 10 बजे आपकी यहां पर मैथ की क्लास होती है। उसके बाद में आपको एक और जानकारी दे दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग का है, जहां पर आप 2025 में रेलवे की जॉब में यदि आप जॉब करना चाहते हैं, आपका सपना है, तो सपने को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। बिल्कुल यहां पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सर हमारे यहां पर कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं? सर सबसे पहले मैं यदि रैंकिंग टेस्ट की बात करूं, एक्चुअल में सर रैंक होती क्या है? रैंक सर जी, हमने देखा कोई बच्चों का गेम चल रहा है, उस गेम के अंदर किसी की रनिंग चल रही है, रनिंग में करते करते यदि वो पहले स्थान पर उसने रैंक पास कर ली, मतलब फर्स्ट रैंक पर वो आया है, वो व्यक्ति, उसने पहले सबसे पहले दौड़ लगाई है, रनिंग में पास हुआ, तो वो सर एक रैंक होती है। सर क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 स्टूडेंट में आपसे बोला गया कि एक व्यक्ति पहले ही रैंक पर बैठा है लेफ्ट साइड से, तो उसकी रैंक लेफ्ट साइड से क्या हो गई सर? फर्स्ट रैंक हो गई है। कोई व्यक्ति लास्ट में बैठा है, या सर कोई व्यक्ति पास हो गया, आपके एग्जाम रेलवे के अंदर आया। सर जी पास तो सब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटाइल है, सबसे ज्यादा जो नंबर उस व्यक्ति का है, वो क्या होगा? वो सर जी रैंक 1 होता है। इस बात को सर कैसे? सर रैंक ऑफ द पर्सन इन रो, पंक्ति में व्यक्ति का रैंक आपसे पूछा जा सकता है। पंक्ति में लोगों की कुल संख्या आपसे पूछी जा सकती है। सर पंक्ति में मैक्सिमम और मिनिमम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसको भी हम बारीकियों से समझेंगे धीरे धीरे। ये मिनिमम और मैक्सिमम का रोल है। ऊंचाई, देखिए ये जो है इसे बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं, ऑर्डर रैंकिंग। सर ये क्या है? ऑर्डर रैंकिंग है कि सर इसमें हमें ऊंचाई, वजन, हाइट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 लोग हैं, अलग अलग उनकी हाइट है। पांचवा पॉइंट बोलूं सर, 2 लोगों के बीच की कुल संख्या आपको मिड टर्म भी पूछी जा सकती है यहां पर, कि 2 लोग यहां पर बीच में कितने बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं टू फाइंड द रैंक ऑफ पर्सन आफ्टर इंटरचेंज। सर 2 व्यक्ति हैं, अपनी रैंक को आपस में इंटरचेंज कर ले, भैया तू मेरी जगह पर आ जा और तू मेरी जगह पर आ जा। दोनों की रैंक चेंज होने पर कितना क्वेश्चन में परिवर्तन होता है? तो ये 5 यहां पर टाइप के, 6 टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी पर विस्तृत चर्चा करूंगा। आज देखिए, आज हमारी पहली क्लास है। जब भी यदि फर्स्ट क्लास होती है तो हम क्या करते हैं सर? बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ये मानकर आपको पढ़ाऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर में। सर इस चैप्टर का मतलब क्या है? सर इस चैप्टर का एक्चुअल में मतलब है रैंक देना। रैंक देना मतलब रैंक देना किसी व्यक्ति को। यहां पर सर मैं सबसे, मैंने यदि दिल, आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पूरा चैप्टर गुरुजी एक ही कॉन्सेप्ट से चलने वाला है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है गुरुजी? उस कॉन्सेप्ट का नाम एक ही है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है गुरुजी, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सर 1 पर्सन 1 रैंक, 1 रैंक और 1 पोजीशन। एक व्यक्ति को आपको हमेशा केवल एक ही रैंक देनी है, 2 रैंक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इस पॉइंट को याद रखना है। सर एक पर्सन, एक रैंक और एक पोजीशन, उसको एक ही व्यक्ति पर एक ही जगह पर बैठा सकते हैं। और सर जी एक और यहां पर मैं आपसे बोलूं कि आपको यहां पर यह पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? सर यहां पर कुछ भी नहीं है याद करने के लिए, बस इतना सा है कि सर जो पर्सन है उसे केवल उसे एक सीट दे दो, एक सीट दे दो और बैठा दो, एक सीट दे दो और बैठा दो। बस इतना दास आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। भैया एक व्यक्ति है, उसको एक सीट दे दो और बैठा दो।
इसको कभी भी 2 रैंक या 2 सीट तो नहीं दी जा सकती। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं मेरी सीट पर अकेला बैठा हूं, क्या मेरी सीट पर 2 व्यक्ति बैठा सकते हो, या मैं 2 सीट पर बैठ सकता हूं, क्या नहीं? तो एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक रैंक और एक पोजीशन, और जो पर्सन उसे एक सीट दे दो बस उससे बैठा दो, बात खत्म। अब सर बात करते हैं सर इसमें कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले यहां पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा सर, हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए सर। एक्चुअल में उसमें क्वेश्चन में कैसी डायरेक्शन मुझे दी गई है। सबसे पहली बात, यदि सपोज कीजिए सर गुरुजी, यदि कोई व्यक्ति यदि नॉर्थ साइड में यदि फेस करा हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक लाइन है गुरुजी, एक लाइन क्या है गुरुजी, नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा की ओर, उन सभी का, सभी बच्चों का फेस है, उन विद्यार्थियों का फेस है पंक्ति के अंदर, लाइन के अंदर, तो आप बोलोगे सर हमारा राइट और उसका राइट एकदम सेम होता है सर, इसे बोलते हैं दायां। दायां और बायां का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वाली क्लासों में बहुत बार बता दिया, जब डायरेक्शन पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बता दिया था कि सर बायां दायां होता है। सर जरूरी नहीं है कि सर इनका रैंक इधर, मतलब वो नॉर्थ साइड में बैठे सर, वो कभी कभार हमें आपसे बोलेगा एक लाइन दे रखी है, उन लाइन के सभी बच्चों का, विद्यार्थियों का फेस है वो साउथ डायरेक्शन में होता है, और जब भी साउथ डायरेक्शन में होगा इसका मतलब राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट और राइट हो जाता है कि सर यहां पर आ गया बायां आ चुका है और यहां पर दायां आ चुका है। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए होंगे। सर देखिए यहां पर मैं आपसे बात करूं कि रैंक इस तरह से आ जाती है। सपोज कीजिए सर किन्हीं का फेस इधर दे रखा है, वेस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, और किन्हीं का फेस सर पूर्व दिशा में दे रखा है। मान लीजिए मैं बोलूं सर वो पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहां पर मैं आपसे बोलूं सर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर यहां पर मेरा राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर होगा। सर मेरा राइट इधर होने वाला है और मेरा लेफ्ट इधर होने वाला है। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है। सर ये दिशाओं का ज्ञान तो हमें अच्छे से पता है, आपने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था और हमें पता चल गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रखनी है, बार बार मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा सर, में रैंक का पता चल गया, सर हमें कुछ कीवर्ड याद होने चाहिए। सर डायरेक्शन का ध्यान रखना है, एक व्यक्ति को केवल एक रैंक देनी है, केवल मुझे सर एक रैंक देनी है, बात खत्म। बस एक रैंक मतलब एक पद देना है, एक पद देना है, या सर गुरुजी एक सीट देनी है, बात खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। सर अगले पॉइंट पर बात करूं तो अगले पॉइंट पर आप यहां से ध्यान देंगे मेरी बातों पर, बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को लेकर चलूंगा। सर कुछ कीवर्ड होते हैं इस चैप्टर में, आपको कुछ कीवर्ड आपको ध्यान होने चाहिए। वो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, उन कीवर्डों को भी आपको ध्यान रखना है। सर कभी कभार आपको बोला जाएगा, कोई पंक्ति दे रखी है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर यहां पर कोई लाइन दे रखी है, यहां पर कोई लाइन दे रखी है। अब सर लाइन दे रखी है, यहां पर सर क्या है, कुछ व्यक्ति है जो नॉर्थ साइड में बैठे हैं, कुछ व्यक्ति यहां पर है जो नॉर्थ साइड में यहां पर बैठे हैं, देख कर यहां पर। ठीक है, बात को यहां से समझ में आना। सर यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूं यहां से, कि सर मैं देखता हूं कि लाइन यहां पर व्यक्ति कितने टाइप से बैठे सकते हैं, कितने टाइप से बैठ सकते हैं। आप बोलोगे सर या तो वो व्यक्ति हॉरिजॉन्टल बैठेगा, सर या तो वो व्यक्ति हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैठेगा, या वो व्यक्ति गुरुजी वर्टिकल लाइन पे भी तो बैठ सकता है। सर इसे मैं बोलूं, सर इसे बोलूं 37 बोलूं कि सर ये 37 यहां पर पंक्ति हो गई है, 37 पंक्ति के नाम से जानते हैं, और इसे मैं बोलता हूं कि सर इसे ऊर्ध्वाधर पंक्ति होता है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति होता है। आपने जैसे ही देखा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है सर, एक 37 लाइन है, एक सीधी लाइन है। अब आपने देखा सर सीधी लाइन में हमें पता है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, सर ये हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट एक ही होता है, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। और सर जरूरी नहीं है यहां पर जो होगी डायरेक्शन वो होगी सर लेफ्ट डायरेक्शन, यहां पर राइट डायरेक्शन होगी। सर इसे मैं हिंदी में बोलता हूं बायां, हिंदी में बोलता हूं मैं बायां, और इंग्लिश में बोलता हूं मैं यहां पर दायां। दायां और बायां का कॉन्सेप्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है कि सर यदि मेरा डी बन रहा है वो मेरा दायां हो गया, मतलब मेरी राइट साइड हो गई है। कोई यहां पर बी बन रहा है तो इसे सर मेरा बायां हो गया, मतलब मेरी लेफ्ट साइड हो गई है। तो आप इन हाथों से भी बता सकते हैं कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल हो चुका है, वर्टिकल हो चुका है। सर सबसे पहले मसला ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ये क्या है, आप समझाना क्या चाहते हैं वो बताइए। सर मैं देख रहा हूं कभी कभार एग्जामिनर यहां पर इसको आगे से बोल देता है, आगे से बोल सकता है, अहेड बोलते हैं अहेड। सर वो आगे से भी तो पूछ सकता है,
कभी कभार सो बैक साइड से पूछ सकता है। बैक का मतलब सर वो पीछे से बात करेगा, तो हमेशा हमें राइट साइड का ध्यान रखना है, राइट साइड का ध्यान रखना है। कुछ कीवर्ड वो आपसे यूज करता है, कीवर्ड करता है या तो गुरुजी वो मुझे लेफ्ट डायरेक्शन से पूछेगा, मतलब वो मुझे बोलेगा कि सर बाएं से या बाया छोर से, लेफ्ट हैंड कहा जाता है गुरुजी से, लेफ्ट हैंड मतलब छोर कहा जाता है। यहां पर सर आपसे बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, कभी कभार आपसे बोलेगा सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है सर, शुरुआत होती है। शुरुआती बिंदु से बोले तो हमेशा आपको लेफ्ट से ही काउंटिंग करनी है, बात को समझना। कभी कभार वो आगे से बोलेगा, अहेड बोलेगा आगे से, तो आगे का मतलब जानते हैं सर गुरुजी वो हमसे केवल वो लेफ्ट से बातें करना चाहता है। केवल इस बात का ध्यान रखना है, इन कीवर्डों का भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल ओके। अब मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप ध्यान देंगे सर कभी कभार वो राइट हैंड से बोलेगा। राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब होता है कि सर वो दाएं छोर से बात करेगा। गुरुजी वो क्या करेगा, दाएं छोर से मुझे बात क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहां पर सर कभी कभार वो पीछे से बोलेगा या फिर एंडिंग पॉइंट बोलेगा। एंडिंग पॉइंट किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में एंडिंग पॉइंट क्या होता है सर, एंडिंग पॉइंट होता है हमेशा राइट हैंड होता है। एक्चुअल में सर वो राइट हैंड से बात कर रहा है, एंडिंग पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। और सर कभी कभार वो बैकवर्ड या बैक से पूछेगा कि सर वो पीछे से व्यक्ति, इसकी रैंक ये है, सीधा सा मतलब है इसका मतलब वो राइट और लेफ्ट की तुलना कर रहा है, राइट और लेफ्ट की तुलना करना है। तो इन कीवर्ड को भी आपको ध्यान रखना है यहां से, ठीक है, बिल्कुल ओके सर। अब देखेंगे यहां से सर हॉरिजेंटल मोड समझ में आ गया। सर कभी कभार वो वर्टिकल मोड भी दे देगा कि सर जरूरी नहीं है लाइन ऐसी हो, लाइन कभी कभार हमारे एग्जाम में इस तरह से आ सकती है। सर इसे क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं कि सर वो ऊपर से रैंक हमें बता सकता है, ऊपर से रैंक। सर इधर क्या होगा, यदि वो नीचे से रैंक पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं गुरुजी वो मुझे बॉटम से पूछ रहा है, मतलब नीचे से रैंक पूछ रहा है। ये बात भी आप भली बाती समझते हैं, भली बाती समझते हैं। तो दो प्रकार से आपके क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक तो हॉरिजेंटल मोड हो चुका है, एक यहां पर वर्टिकल मोड हो चुका है। वर्टिकल के अंदर टॉप से और बॉटम से बोलेगा, और हॉरिजेंटल में इन वर्डों का आपको यूज करना है तो पता चलेगा कि कौन से लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है, यहां से बात कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं। सर अब बात करते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां से मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट अपनी नोटबुक में लगा लीजिए। सर क्या लगा लीजिए, यहां से आपको नोटबुक पे लगाना है कि सर हमें क्या करना है, हमें टोटल फाइंड करनी है। सबसे पहला पॉइंट टोटल फाइंड करना गुरुजी सिखा दीजिए। टोटल फाइंड करना, टोटल फाइंड का मतलब कुल संख्या। कुल संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, कुल संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, बात को यहां से आप समझेंगे। भली बात ही धीरे धीरे चीजों को लेके चलूंगा। यहां से देखिए रटना कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि सर ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, सर ये बायां छोर हो गया है, और ये हमारी राइट साइड हो गई है, ये दायां छोर हो गया है। बात को समझेंगे यहां से। सर जी मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए सर कुछ व्यक्ति है एक लाइन में बैठे हैं, मतलब एक सीधी लाइन बैठी है, हॉरिजेंटल लाइन के अंदर आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सी कहानी आपसे बोलेगा कि सर कोई व्यक्ति है, वो क्या है सर, बायां छोर है, यहां पर बायां छोर है। बाएं छोर से बोला गया, ए के बारे में जानकारी दी गई कि गुरुजी जो ए है वो बाएं छोर से मान लीजिए 18वें रैंक पर बैठा है, 18वें रैंक पर बैठा है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, और यही ए सर राइट साइड से आपसे बोलेगा, राइट साइड से आपके बोलेगा सर राइट साइड से ये व्यक्ति कितना है, आप बोलोगे राइट साइड से ये 22 नंबर पर बैठा है, 22 नंबर पर बैठा है। और आपसे सिंपल सा एग्जामिनर क्वेश्चन बोलता है कि सर टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन इस लाइन में कितने हैं। तो सर हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था, हमारे गुरुजी ने हमें बोला कि एक चूर्ण दूंगा और उस चूर्ण को चाट लेना है, उस चूर्ण दूंगा, उस चूर्ण की पुड़ियों को खोलकर उस चूर्ण को चाट लो, आपका आंसर आ जाएगा। वो चूर्ण क्या बताया, आप लोगों के गुरुजी ने आपको चूर्ण बताया कि सर कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दुनिया का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गुरुजी लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो कि हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, टोटल ऐसा हो गया। क्या ये चूर्ण किसने हुआ, गुरुजी ये हुआ है चूर्ण की पुड़िया।
जो आप रट के आए हो ये 100% रट के। जब ये चूरण की पुड़िया जब आगे फेल हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि रटना कुछ भी नहीं है। इस चूरण को आपने सबने चाटा है, बिल्कुल कि भैया चाट लो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि कभी कभार ये चूरण आपके काम नहीं आने वाला जब क्वेश्चंस का लेवल आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं सर ये कैसे आया? सर एक्चुअल में यदि मैं रैंक पूछूं, मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था। सर मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया? सर आपने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सर एक पर्सन को क्या करना है गुरुजी? एक रैंक देनी है। एक रैंक के बाद में आपको एक ही पोजीशन उसको देनी है। ये यदि याद रखोगे तो आज के बाद में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इससे स्टार लगा के अपनी नोटबुक में लिख लेना कि एक व्यक्ति को एक रैंक देनी है। सर ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में फॉर्मूला क्यों बना? सर ये फॉर्मूला इसलिए बना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर इस ए की बात हो रही है तो मैं देखता हूं कि सर यही ए क्या है? सर लेफ्ट से कितना है? आप बोलोगे यही ए लेफ्ट से सर 18 है, 18 है, बात खत्म। यदि ए ही मैं राइट से बात करूं, यही ए राइट से कितना है गुरुजी? 22 है, 22 है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सर इस ए को एक्चुअल में कितनी रैंक दी गई, उसे कितनी जगह दी गई? आप बोलोगे सर 2 जगह दी गई है। कैसे? अरे गुरुजी आपने बोला एक व्यक्ति आगे से 18 है और वही व्यक्ति पीछे से 22वां है, ऐसे कैसे संभव हो गया? आपने उसको 2 रैंक दे दिए। कितनी दे दिए गुरुजी? 2 रॉन्ग दे दिए। एक लड़का बोल रहा है मोनू कुमार सरिता राजपूत लव यू। देखो बेटा मोनू कुमार, ये जो फालतू के कमेंट करते हो तो आप अपनी बहनों की भी रेस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो? जो ऐसे गंदे कमेंट करे हो, शर्म कर लो, थोड़ी पढ़ने में ध्यान दे लो। इन चीजों में कुछ नहीं लिखा है। जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो पढ़ने में ध्यान दे लो। अपनी बहन की भी रेस्पेक्ट नहीं करते हो क्या? या इसी तरह ऐसे अनशन वर्ड बोलते हो? जब अपनी बहन की रेस्पेक्ट करते हो तो दूसरे की बहन की भी रेस्पेक्ट करना सीख लो, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, यहां से आप देखोगे यार कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है आपकी यार, इतना सब कुछ बोलने की यार कमेंट सेक्शन में। कमाल है यार, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। देखो प्यारे दोस्तों, आपने बोला सर 1% 1 रैंक, तो मैं देख रहा हूं कि इस ए को कितनी रैंक दे दी आपने? सर 2 रैंक दे दी है, 2 रैंक दे दी है। हमें कितनी रैंक देनी है? सर हमें केवल 1 रैंक देनी है। कितनी देनी है सर? 1 रैंक देनी है। तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, आप 18 और 22 को जोड़ दीजिए, उसमें से आप एक क्यों घटा रहे हैं, एक कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है गुरुजी? एक्स्ट्रा रैंक है, एक्स्ट्रा रैंक है, इसलिए इसको मैं यहां पर इसको घटा रहा हूं। इसलिए यहां पर घटाने पर मुझे पता चल गया एक्चुअल में 39 लोग हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछूं, यहां से मैं आपको बोलूं सर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 लोग इस लाइन में है। ये 10 लोग इस लाइन में हैं। मैं आपसे बोला सर ये ए क्या है? ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई है, ये आपकी राइट साइड हो। घटाते क्यों? बात को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना। सर ए के बारे में बोला गया, ये लेफ्ट से 1 2 3 4 ये 5, ये लेफ्ट से कितना है? अरे गुरुजी ये ए क्या है? लेफ्ट से 5वां है। और राइट से कितना है? आप बोलोगे राइट से 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ ये व्यक्ति लेफ्ट से 5वां था और राइट से गिना तो ये 6ठा है, इसको कितनी रैंक दे दी आपने? सर गुरुजी 2 रैंक दे दी है। इसलिए 2 रैंक देने पर क्या होगा? सर इन दोनों की टोटल कर लो, 11 में से 1 आप घटा दो तो मुझे पता चल गया कि लाइन में कितने लोग बैठे हैं। सर 10 लोग बैठे। ये तो सर टोटल निकालने का एक 100% क्या हो गया? ये बिल्कुल दुनिया का एक ऐसा मात्र एक 100 गुण संपन्न वाला है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सर लेफ्ट राइट माइनस यहां पर करते हैं। ये बात आप भली बात समझ गए हैं तो बिल्कुल आगे चलते हैं। तो टोटल निकालते क्यों है? क्योंकि सर मुझे 1 रैंक लेस करनी होती है, इस वजह से टोटल मैं निकालता हूं। अब सर जरूरी नहीं है कि सर ऐसा संभव हो, कभी कभार क्या होता है हमें इस तरह से भी कुछ रैंक दे सकते हैं। सर कैसे? सर देखिए यहां से आप समझेंगे पॉइंट को। मैं आपसे बोलूं कि सर लाइन किसी व्यक्ति की क्या दे रखी है? सर टॉप और बॉटम से भी तो क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर टॉप और बॉटम में भी हमें चूरण दिया गया था। चूरण कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बोलूं सर एक व्यक्ति टॉप से है, टॉप का मतलब सर व्यक्ति ऊपर से उसकी रैंक दे रखी है, और एक व्यक्ति सर बॉटम से रैंक है, उसका बॉटम से रैंक है, इसे बोलते हैं सर गुरुजी नीचे से उसको रैंक दे रखी है, नीचे से। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सर यहां पर क्या है जो एक्स जेड के बारे में बोला गया कि गुरुजी वो ऊपर से कितनी रैंक पर है? आप बोलोगे सर ऊपर से वो यहां पर मैं आपसे बोलूं 29वीं रैंक पर है,
29वीं रैंक पर है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं ये 29वीं रैंक पर है और यही व्यक्ति सर नीचे से कौन सी रैंक पर है गुरुजी? 20वीं रैंक पर है। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि टोटल मुझे निकाल कर दे दो कि यहां पर टोटल क्या आएगी। तो यहां पर सर हमें चूरन क्या दिया गया? वहां पर चूरन था कि सर हॉरिजेंटल लाइन हो तो लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, लेकिन टॉप और बॉटम की बात आएगी तो यहां पर भी हमें फॉर्मूला रटवाया गया। गुरुजी क्या रटवाया गया? टोटल निकालने के लिए टॉप प्लस बॉटम को जोड़कर -1 कर दो। ये फॉर्मूला किससे बना है? सब कुछ बेसिक होता है, ट्रिक नाम की कोई भी चिड़िया नहीं होती है, सब कुछ बेसिक होता है। मैंने आपको प्रूफ रीडिंग कराया कि सर दो व्यक्ति हमें तो एक रैंक देनी है। अरे गुरुजी ये व्यक्ति 29वां है और यही व्यक्ति 20वां है, -1 कर दो। तो मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि ये 48 लोग इस लाइन में बैठे हैं, ये बात आप भली बात समझ गए हैं। दोनों फॉर्मूले हमसे पता चल गए। अब आपकी नोटबुक में दूसरी हेडिंग डालो, दूसरा पॉइंट आप धीरे से समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है गुरुजी? दूसरा पॉइंट होता है कि टोटल अब हमें दे रखी होगी। टोटल क्या है सर? टोटल हमें क्या है? गिवन होगी, मतलब टोटल हमें दे रखी होगी। सर पहला पॉइंट देखा, हमें टोटल निकालना सीख गए कि राइट और लेफ्ट को जोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, हमारा निकल गया। अब सर कभी कभार एग्जामिनर आपको अब वो टोटल दे देगा, एक लाइन का टोटल दे देगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सर एक क्वेश्चन है यहां से, मैं आपसे बोलूं कि सर ये एक पंक्ति दे रखी है, मान लीजिए। अब सर इस पंक्ति में कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर इस पंक्ति में मान लीजिए सिर्फ 50 लोग हैं। इस पंक्ति में कितने लोग हैं गुरुजी? 50 लोगों के बारे में बोला गया। ये लाइन है सर, 50 लोग हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी है और ये आपकी राइट साइड होगी। अब 50 लोग में बोला गया कि सर आप बोलोगे 50 लोगों के बारे में जानकारी है। सर लेफ्ट से एक ही जो रैंक है लेफ्ट से, वो सर यहां पर 26वीं है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला जाएगा, इसी व्यक्ति की राइट से रैंक क्या है? क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है। आप इसका आंसर क्या करोगे? मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि सर ये आंसर होगा। ठीक है सर, आप बोलोगे कि यहां पर मुझे बोला गया टोटल मेरा दे रखा है, टोटल आपका दे रखा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है? सर आपने आपका फॉर्मूला बताया कि सर हमें एक पर्सन को क्या करनी है? एक रैंक देनी है। क्या देनी है? एक रैंक देनी है। और एक रैंक के साथ में मुझे क्या देना है? सर एक पोजीशन देनी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सर मैं देखता हूं कोई व्यक्ति 50 में से 26वीं रैंक पर है, तो आप बोलोगे मुझे इतना सा बता दो, यदि मैं इसको बेसिक से कराऊं तो आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर कोई व्यक्ति लेफ्ट से 26 है, तो 50 लोगों में 26 लोग तो बैठे हैं लाइन के अंदर, सर बैठे। तो मुझे बताओ अब इस व्यक्ति के आगे कितने लोग बैठे हैं? अरे गुरुजी अब यहां पर जो लोग बैठे हैं, यहां पर कितने लोग बैठे हैं? सर 25 लोग, यहां पर 24 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं गुरुजी? यहां पर 24 लोग बैठे हैं। बात को समझना। सर यहां पर फॉर्मूला क्या है? सर हमारे गुरुजी ने फॉर्मूला रटरा रखा है, हमें चूरन दे रखा है लेफ्ट राइट -1। इस चूरन को आज के बाद में भूल जाना, ये चूरन कोई काम का नहीं है। कुछ क्वेश्चन में चूरन लगेगा, बाकी चूरन फेल हो जाएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। मैं अब आपको यहां से पॉइंट समझा रहा हूं, आपका ध्यान केवल मेरी बात पर होगा। मुझे बताओ 50 में से 26 लोग इस लाइन में बैठ गए हैं, तो यहां पर कितने लोग बचे हैं गुरुजी? 24 लोग यहां पर बचे। कितने लोग हैं सर? 24 लोग बचे हैं। आपसे मैं रैंक पूछ रहा हूं उस व्यक्ति की, आप बोलोगे 24 लोग तो यहां है और एक व्यक्ति को रैंक देनी है, तो ये आगे क्या होगा गुरुजी? ये 25वां होगा। गुरुजी ये 25वां होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? गुरुजी 25वां हो गया है। हमेशा याद रखना, टोटल यदि दे रखी है और आपसे लेफ्ट से दे रखा है, राइट से पूछे या राइट से दे रखा लेफ्ट से पूछे, हमेशा जितने लोग दे रखे उससे एक प्लस कर दीजिए, उससे एक दो हमेशा प्लस कर दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। टोटल कितना है गुरुजी? 50 है। लेफ्ट से रैंक कितनी है गुरुजी? 26 है। और प्लस राइट -1 करोगे। अरे गुरुजी -1 करो 25, तो 50 में से 25 गया। ये फॉर्मूला लगा लो और 25 आंसर। क्या फॉर्मूला लगाने का हमारे पास में टाइम है क्या? यहां से आप सीखो। मैं आपसे बोलूं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे सबसे यहां से शेयर करना चाहता हूं। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको बोलूं सर 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल गुरुजी 10 लोग मेरी लाइन में बैठे हैं। बात को समझना कितने हैं सर, मुझे लाइन में पता चल गया है ये टोटल 10 लोग हैं। यहां से आप समझना, फॉर्मूले को भूल जाओ, इस चूर्ण को आज के बाद में भूल जाओ। मैं आपसे बोलूं सर, जो ए की रैंक मुझे दे रखी है वो सर लेफ्ट से मैं देखूं कितना है, 1 2 3 4 5वां है, लेफ्ट से 5वां है, तो मुझे बताओ राइट से कितना होगा सर। अभी काउंट कर लीजिए सर, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर राइट से, लेफ्ट से 5वां है तो राइट से छठा क्यों हुआ, क्योंकि उसे रैंक देनी है। आप बोलोगे 5 लोग यहां पर बैठ गए हैं तो इधर कितने लोग बचे 10 में, सर 5 ही तो बचे, लेकिन मुझे रैंक देनी है तो 5 में मुझे देखा कि एक मुझे जोड़ना होगा क्योंकि मुझे उससे रैंक देनी है। अरे सर टोटल निकालते हैं तो -1 क्यों करते हो, क्योंकि गुरुजी उसे 2 रैंक दे रखी है। और सर यहां पर +1 आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर मुझे एक रैंक दे दी है, दूसरी रैंक निकालनी है तो हमेशा उसको +1 करना है, +1 करना है, +1 करना है। बात को, इस चूरन को भूल जाना, चूरन लगा दो सर लेफ्ट राइट। सर जी 50 टोटल है, 26 लेफ्ट से, राइट -1, 26 में से 1 गया तो राइट बराबर 50 में से राइट बराबर 25 आ चुका है। इस चूरन से रटने से बचा है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए मत। मैं आपसे रटवाने नहीं आया हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला आया हूं कि यदि मान लीजिए कि सर टॉप और बॉटम की कहानी दे रखी है, सर मुझे टॉप और बॉटम की कहानी दे रखी है। ये गुरुजी टॉप होता है जो ऊपर की साइड में है, और यहां पर सर नीचे दे रखा है, इसे मैं बोलता हूं बॉटम बोलता हूं, जो नीचे से दे रखी है। ठीक है, अब बात को आप अच्छे से समझना, मेरी बात हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मेरी बातों को हमेशा याद रखना। सर एक व्यक्ति को एक रैंक, एक पर्सन को एक रैंक, मेरे कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में लिख लो, एक रैंक और एक रैंक के साथ में गुरुजी एक पोजीशन। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। सर आपने अभी बताया टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं गुरुजी, कभी भी टोटल निकाला जाएगा तो हमेशा याद रखना कि सर, यदि हमेशा याद रखना अपनी नोटबुक में कि टोटल तभी निकाल पाएगा कि एक पर्सन की दोनों साइड से, दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब जानते हो, दोनों एंड से, दोनों एंड से, दोनों एंड से मुझे रैंक दे रखी हो, मुझे रैंक दे रखी हो, मुझे रैंक दे रखी हो, दे रखी हो, दे रखी हो, तभी मैं टोटल निकालना, तभी मैं टोटल निकाल सकता हूं, तभी मैं टोटल निकाल सकता हूं। ये अपनी नोटबुक में इस नोट को बना के लिख लेना, आज के बाद में गलती नहीं होगी। ये 100 का नोट अभी लिखा है मैंने, ये बात हमेशा याद रखना कि हम टोटल तभी निकाल सकते हैं जब एक व्यक्ति की दोनों साइड से टोटल रैंक दे रखी हो, नहीं तो हम टोटल नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि हमें दोनों छोर से टोटल निकालनी है तो हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है। मैं आपको दे रखा हूं कि आपको बहुत रैंक को क्या करना है, बहुत रैंक प्लस, विकास सर का यहां पर कॉन्सेप्ट है, बहुत रैंक को प्लस करना है गुरुजी, प्लस करना है, और माइनस केवल 1 कर देना है, आपको टोटल निकल जाएगी, टोटल निकल जाएगी, टोटल निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं एक व्यक्ति सर ऊपर से रैंक दे रखी है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि उस ऊपर से उस व्यक्ति की रैंक 36 दे रखी है। बात को समझना, 36 दे रखी है, और टोटल कितना है गुरुजी, टोटल इस लाइन के अंदर 72 लोग बैठे हैं, 72 लोग बैठे हैं। तो मुझे बताइए क्या रैंक होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर बताइए सबके सब। यदि किसी पर्सन की, यदि किसी पर्सन में, यदि किसी लाइन में टोटल दे रखा हो, टोटल गिवन हो, टोटल गिवन हो, टोटल गिवन हो, तो एक रैंक मुझे दे रखी हो, मतलब एक एंड से, एक एंड से टोटल दे रखी हो, टोटल यदि मुझे दे रखी हो, टोटल मतलब एक एंड से मुझे रैंक दे रखी हो, रैंक दे रखी हो, और दूसरे एंड से, दूसरे एंड से, छोर से, दूसरे छोर से मुझे रैंक पूछे, तो मुझे रैंक पूछे,
मुझे रैंक पूछे तो क्या करना है, टोटल में से क्या करना है, फर्स्ट साइड की रैंक को माइनस करके क्या कर देना है, +1 कर देना है, +1 कर देना है, +1 कर देना है। ये अपनी नोटबुक में हमेशा याद रखना कि सर मैंने देखा अरे 72 लोग थे गुरुजी, सर 36 यदि उस व्यक्ति की रैंक हो गई है तो उस व्यक्ति के कितने, उसके नीचे कितने लोग बचे हैं, सर 36 लोग बचे हैं, नीचे कितने लोग हैं, 36 है, लेकिन मुझे तो रैंक बतानी है गुरुजी, 36 है, तो 36 के बाद में ये कौन है, अरे गुरुजी 1 जोड़ दो तो इसकी 37वीं रैंक होगी, इसकी 37वीं रैंक होगी, इसकी 37वीं रैंक होगी। हमेशा कॉन्सेप्ट को दोनों याद रखना है। यदि टोटल निकालना है तो एक पर्सन को एक रैंक और एक पोजीशन दे दो, तो टोटल जब भी निकालना है दोनों रैंक को प्लस कर दो उसकी और एक घटा दो, क्योंकि सर वो 2 बार जुड़ चुका है। लाइक कर दो, पसंद आ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को देखना, यदि किसी लाइन में टोटल दे रखा है मुझे और एक एंड से मतलब एक छोर से आपको रैंक दे रखी है और दूसरे छोर से आपको रैंक पूछे, तो हमेशा क्या करना है, टोटल में से उसे एक एंड को लेस करके हमेशा +1 कर देना है, क्योंकि मुझे उसी व्यक्ति की रैंक बतानी है, मुझे उसी व्यक्ति की, उसी पर्सन की रैंक बतानी है। इसलिए मैं क्या करता हूं, +1 करता हूं, +1 करता हूं। मेरी बात को हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है सर जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। टोटल दे रखा है तो हम रैंक कैसे निकाल सकते हैं, राइट और लेफ्ट से। ठीक है, बिल्कुल ओके। सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा, बताइए। ठीक है, विकास पटेल वीडियो को पीछे देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये बार बार कॉन्सेप्ट को पीछे ले, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। सर छात्रों की एक पंक्ति में ए का रैंक सर लेफ्ट हैंड से 19वां है, जबकि बी का राइट साइड से 22वां है, तो उस पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या कहती है? अरे चूरन नहीं खाना है, अरे एक ही तो व्यक्ति दे रखा है, ए दे रखा है और बी दाएं छोर से है। आंसर क्या आ रहा है मुझे आप बताइए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो 40 ला रहे। कॉन्सेप्ट को रट लिया है, कॉन्सेप्ट को रट लिया है, कॉन्सेप्ट को रट लिया है। मुझे पता था कि आप गलती करोगे, यदि मैं पहला क्वेश्चन आपको दूंगा तो 100% आप गलती करने वाले। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सर जी, आंसर कर रहे हैं सर, 80% लोग आंसर कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आप सभी सहमत हो? तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिखना, नोट बना के क्या लिखना है कि सर, क्या लिखूंगा नोट बना के कि सर टोटल तभी निकालना संभव है, टोटल तभी निकालना संभव है, टोटल तभी निकालना संभव या पॉसिबल है, संभव या पॉसिबल है कि जब एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक दी हो, एक पर्सन की दोनों साइड, दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब दोनों एंड से, दोनों छोर का मतलब दोनों एंड से रैंक मुझे दे रखी हो, रैंक मुझे दे रखी हो। ये बात मैंने पहले भी लिखाई थी। और यहां पर आंसर कर रहे हैं 40 आंसर कर वालों को भगवान सद्बुद्धि दे कि ये भयानक गलत उत्तर है। ये क्या है? भयानक गलत उत्तर है। मुझे पता था कि आप कॉन्सेप्ट को रटोगे और चूरन लगाओगे और चूरन फेल हो गया, क्योंकि आपने चूरन को रट रखा है। भयानक गलत उत्तर क्यों बेटा? क्योंकि प्यारे दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत इसको आंसर नहीं निकाल सकती, क्योंकि सर एक पंक्ति में ये लाइन दे रखी है, इस एक पंक्ति में बोला जा रहा है कि सर क्या बोला, एक पंक्ति ए बाएं छोर से 19 है, सर ये लेफ्ट है या ए बैठा है? ए बैठा है। अब सर बी के बारे में बोला, बी कहां से आ गया? अरे गुरुजी दाएं से 22 यहां पर भी हो सकता है, 22 यहां पर, 22 यहां पर, 22 यहां पर, 22 यहां पर। हमें कैसे पता चलेगा टोटल कैसे होगी? तो भैया हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट को रटो, चूरण को मत रटो कि टोटल गुरुजी मैं तभी निकाल पाऊंगा कि यदि मुझे एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन की दोनों साइड से रैंक दे रखी हो, तभी टोटल निकालना संभव हो गया। इस बात को आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बातें समझ गए, चीजों को रटना नहीं है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यहां पर बोलेगा
इन ए रो ए स्टूडेंट 15 20 द 18, बेटा यहां पर 18 कर रखा है, कोई बात नहीं, ये इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका भी तो सीएनडी आएगा। ये लो, इंग्लिश में चेंज है तो कौन सा आंसर ला दोगे, वहां पर भी तो बी बेटा है, उसका भी सीएनडी, हिंदी वालों का भी सीएनडी। ठीक है शुभंकर, मैंने यहां से भी देख लिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर देखिए, आप बोलोगे कि सर मैं देख पा रहा हूं कि सर एक वर्ग में, मतलब एक वर्ग का मतलब यहां पर कोई देखा होगा, कोई एक वर्ग का मतलब रैंक, मतलब एक लाइन के अंदर रोहित से टॉप से 14 है और ये बॉटम से 32 है, तो बताइए क्या आंसर आएगा। ये तो सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है सर जी, टॉप प्लस बॉटम -1, ये चूरन हमें बचपन से याद है, लेकिन चूरन रटने से अच्छा बेसिक पता है। अरे गुरुजी कोई व्यक्ति ऊपर से 14 है और ऊपर यहां से 32 है, सर व्यक्ति इसको कितनी रैंक दे दी, मैंने 2 रैंक दे दी है, अरे एक रैंक इसकी छीन लो, मुझे केवल एक पर्सन को एक ही रैंक देनी है, 32 46 में से एक गया, सर 45 लोग मेरी लाइन में बैठेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए कि सर 45 लोग हैं, एक व्यक्ति को एक ही रैंक दूंगा, एक ही पोजीशन दूंगा। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सभी का आंसर क्या होगा। सर यहां पर क्या है, एक लाइन देखो, उड़ाना है क्वेश्चन को, यहां पर क्या ये बनाने बैठे को, क्या एग्जाम में ये कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट देखो एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है, राम दाएं से 28वां है, तो बाएं से राम का ही रैंक पूछा है ना, राम का 50 में से डायरेक्ट 28 घटाओ 22 और 22 में एक जोड़ दो, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी 23। बस उड़ा दो, एग्जाम में ऐसे ही उड़ाना है, कुछ भी नहीं करना है। सर मुझे बताओ, कोई व्यक्ति 50 दे रखा है, यदि दाएं से वो 28 है, दाएं से वो 28 है, तो बाएं से मुझे निकालना है, अरे बाएं से मुझे निकालने के लिए 50 है, तो 22 जने तो इसके पास में बैठे हैं, इसकी एक रैंक बतानी है, तो +1 कर दो, ये व्यक्ति आगे से कितना होगा, 23वां होगा, 23वां होगा, हमारा आंसर आ गया 23। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर, डायरेक्ट उड़ाओ। 40 में से गुरुजी 11 गया, नीचे से रैंक है, 40 में से 11 29 और एक जोड़ दो गुरुजी, एक जोड़ दो गुरुजी, आंख बंद करके बता दो, 30 आ गया है, 30 आ गया है। हमें सेकंडों में क्वेश्चन बनाना है, हमें सेकंडों में क्वेश्चन बनाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि मुझे टोटल लोग कितने हैं, 40 दे रखे हैं और ऊपर से रैंक 11 है, नीचे से तकलीफ क्या होगी, अरे सर एक व्यक्ति की 2 रैंक नहीं हो सकती, एक ही रैंक हो सकती है, लेकिन मुझे यहां पर टोटल दे रखा है, 40 में से 11 घटाओ +1 कर दो, आंसर आ गया 30। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या सभी का आंसर आ रहा है 30? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं। अपनी नोटबुक में तीसरा कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लीजिए, तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि सर कॉन्सेप्ट का नाम है, कॉन्सेप्ट कहता है कि पर्सन के पर्सन के पर्सन के राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट राइट या लेफ्ट टोटल पर्संस कितने बैठते हैं, टोटल पर्संस की यहां पर मैं बता रहा हूं, एक पर्सन के राइट या लेफ्ट के, राइट और लेफ्ट के टोटल पर्सन की जानकारी मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। आपके सामने मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछता हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना। मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर क्या है कि सर एक व्यक्ति है राजेश, राजेश के बारे में बोला गया कि सर राजेश क्या है, यहां पर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर राइट से, राइट एंड से, राइट एंड से 24th रैंक पर है, 24th रैंक है, 24th रैंक है, ठीक है बिल्कुल। और राजेश लेफ्ट हैंड से, ठीक है, यदि मैं आपको बोलूं राजेश के बारे में नहीं बोलूं, यदि सर राहुल, यदि राहुल राजेश के राइट 7th है, राइट 7th है, और
राइट सेवंथ है, और राहुल राइट से यदि 20 है, तो आपसे पूछूं कि पहले तो ये बता दो टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन लाइन में कितने हैं, और मैं आपसे पूछूं कि राजेश के राइट कितने लोग बैठते हैं, राजेश के राइट कितने लोग बैठते हैं, राजेश के राइट कितने लोग बैठते हैं। ये आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल सोबर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका आंसर क्या आएगा बताइए। सर राजेश के बारे में बोला गया, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किसी व्यक्ति के पर्सन के राइट एंड लेफ्ट कितने लोग बैठते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे। सर देखो राजेश सबसे पहले, सर एक पंक्ति मुझे दे रखी है, ये पंक्ति है, ये हमारा राइट हैंड हो गया है और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। आपका चूरन फेल हो गया, ये चूरन फेल हो गया है क्योंकि सर चूरन इसलिए फेल हो गया कि हम तो रट के आए, हमें तो टॉप और बॉटम लेफ्ट और राइट ही करना आता है। सर राजेश की रैंक राइट से 24th है, राजेश की जो रैंक है वो राइट से कितनी है गुरुजी, 24th है, 24th है, बात को समझना ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड से बैठा है। और सर राहुल क्या है, राजेश के राइट 7th है। अब मुझे बताओ राइट 7th है, तो मुझे बताओ राइट 7th का मतलब जानते हो क्या होता है। सर जी यहां पर राइट है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां कौन बैठा है गुरुजी, राहुल बैठा है, राहुल बैठा है, बात को समझना। सर मुझे बताओ कोई व्यक्ति है कि यहां पर कितना है, आप मुझे टोटल बता दो, टोटल कितना आएगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको टोटल बता दो। और सर राइट से ये 20 पर है, कौन है सर, राहुल। ये राहुल जो है वो राइट से, इसका मतलब यहां पर मैं लाइन बड़ी कर ली मैंने, और यहां पर मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो राहुल है वो यहां बैठता है। राहुल अब क्या बैठता है सर जी, यहां बैठता है। ये राहुल क्या बैठता है, यहां बैठता है। तो मुझे बताओ टोटल आप कैसे निकालोगे, मैं आपसे बोलूं, एक बच्चे ने टोटल निकाल के दे दिया है कि 31 आएगा, टोटल बता दो कैसे आएगा बताइए। 31 31 31 31 31, ठीक है। सर मुझे बताओ आपने दोनों व्यक्तियों की रैंक राइट से दे रखी है, तो आप कैसे टोटल निकाल दोगे, मुझे इतना सा बता दो, मुझे इतना सा बता दो कि आपने इसकी टोटल कैसे निकाल कर दे दी। सर राजेश का है, सर राजेश राइट से 4th चॉइस है, तो ये कितना है, अरे मुझे इतना कितना पता चलेगा कि इधर कितने लोग बैठे हैं, मुझे इतना सा बता दो आप। इधर कैसे पता चलेगा कि इधर सर इतने लोग बैठे हैं, मुझे तो इतना बता दो, क्योंकि सर मुझे तो कभी भी टोटल निकालने के लिए दोनों एंड से व्यक्ति चाहिए, दोनों एंड से व्यक्ति चाहिए, दोनों एंड से रैंक पता होनी चाहिए, दोनों रैंक से एंड पता होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं सर राहुल की जो रैंक है वो यहां पर 24 है, यहां पर कितनी है 20वीं है, और इसकी भी राइट से, दोनों की राइट से दे रखी है, तो आपने लेफ्ट से रैंक कैसे निकाल दी। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने इसकी टोटल 31 कैसे निकाल कर दे दी, मुझे इतना सा बता दो बस। हमें तो कॉन्सेप्ट याद है कि दोनों एंड से यदि कोई रैंक होगा है, तो मुझे बताओ 31 रैंक आपने कैसे निकाल के फाइंड कर दी, इतना सा मुझे बता दो। अरे सर इधर कितने लोग बैठे हैं मुझे कैसे पता चलेगा, सर इधर से चॉइस भी होता तो मैं पता चलता, लेकिन तो राइट से चॉइस है, इधर कितने लोग हैं मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों की जो रैंक है वो राइट से दे रखी है, और ये जो व्यक्ति है गोपाल इसके राइट बैठता है, तो मुझे बताओ इसकी रैंक कैसे पता चलेगी, ये मुझे बता दो कि सर ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो मुझे बताओ बेटा रटना नहीं है, सर जी मैं टोटल कैसे निकाल सकता हूं जब तक मुझे दोनों साइड से रैंक नहीं दे रखी है। एक भी व्यक्ति की यहां पर दोनों साइड से रैंक नहीं है, तो आप दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बोल पाएगी कि मैं इसकी टोटल निकाल सकता हूं, ठीक है बिल्कुल। हां राहुल लेफ्ट से होता तो हमारी टोटल निकल कर आ जाती, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि क्या होगा सर जी, यहां पर टोटल नहीं निकलेगी, टोटल क्या निकलेगी, सी एंड डी निकलेगी, सी एंड डी निकलेगी, सी एंड डी निकलेगी यहां से। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने आपको जान पूछ के यहां से कॉन्सेप्ट किया। अब इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यहां से मैं आपसे बोलूं, छात्रों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 18वें स्थान पर है, बी राइट से 16वें स्थान पर है, और बाएं से 21वें स्थान पर है। अब आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज तो आप खुद हो रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। टोटल निकालने की एक ही रामबाण इलाज है,
टोटल तभी निकल सकता है कि दोनों साइड से एक व्यक्ति की रैंक पता चल जाए, दोनों एंड से मुझे एक पर्सन की रैंक पता चल जाए तो मैं 100% आंसर कर पाऊंगा। दोनों साइड से पर्सन की मुझे रैंक मिल जाए तो मैं टोटल निकाल दूंगा। आप इस कॉन्सेप्ट को यहां से समझेंगे, इस क्वेश्चन से आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर ये मेरी राइट साइड हो गई है और ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई। अब यहां से बोलो सर छात्रों पंक्ति ए लेफ्ट से 18 है। गुरुजी ए के बारे में बोला गया, ए 18 रैंक पर बैठता है। कौन? ए बैठता है, ए को मैंने बैठा दिया। और सर बी दाएं से 16 और बाएं से 21 है। मुझे बताओ बी के बारे में बोला गया, बी जो व्यक्ति है वो यहां पर बैठा है। सर दाएं से कितना है? गुरुजी बाएं से तो 21 है, बाएं से तो 21 है। और यही व्यक्ति सर गुरुजी क्या है? दाएं से कितना है गुरुजी? यही व्यक्ति दाएं से कितना है? 16 है, 16 है। तो क्या अब रैंक निकालने में प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे इतना सा बता दो। सर नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति, एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक मिल जाए, दोनों साइड से रैंक मिल जाए तो मुझे पता चल गया कि टोटल यहां पर। अब मुझे बताओ, पहले तो मुझे टोटल निकाल कर दे दो। अरे गुरुजी टोटल निकल जाएगी, क्योंकि एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी ये रैंक 21 दे रखी है। राइट से और लेफ्ट से सर जी कितना दे रखा है? सर जी राइट से 16 है, लेफ्ट से है, तो लेफ्ट राइट को जोड़ दो, -1 कर दो। तो आपने बोला सर 21 और 16 37 और 36, टोटल मेरे गुरुजी 36 है। लेकिन मुझे यह नहीं पूछा है, मुझे यह पूछा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। मुझे बताओ ए की जो रैंक है वो सर बाएं से कितनी है? लेफ्ट से। गुरुजी लेफ्ट से मुझे दे रखी है 18 दे रखी है, 18 दे रखी है। अब मुझे बताओ इस लाइन में 18 लोग तो यहां पर है, तो 36 में से इधर कितने लोग होंगे ए के? अरे गुरुजी दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया, इधर 18 ही लोग होंगे, इधर 18 ही लोग होंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया कि सर टोटल हमारी 36 आ गई है। अब कुछ बच्चे 19 दे रहे हैं, 19 दे रहे हैं। बेटा 19 कैसे हो जाएगा? ए के दाईं ओर व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है, केवल राइट में लोग ही तो बताने हैं, उसकी रैंक थोड़ी पूछी है। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, रटो मत कॉन्सेप्ट को, रटो मत मेरे भाई। यहां पर लिख रहा हूं, यदि कोई रैंक पूछे तो गुरुजी +1 करना है। और यदि राइट और लेफ्ट पूछे, राइट या लेफ्ट पूछे तो मुझे डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है। कॉन्सेप्ट को रटो मत समझो। सर टोटल कितने निकली? सर 36 निकली, क्योंकि बी की दोनों एंड से मुझे रैंक दे रखी है। अब मुझे बताओ 36 में से 18 लोग तो यहां बैठ गए ना, तो इधर कितने लोग बचेंगे? सर 18 ही लोग बचेंगे। तो जो मेरा आंसर आएगा 100% 18 आएगा, 100% 18 आएगा। यदि ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता कि गुरुजी राइट साइड से, राइट एंड से ए की रैंक बता दो, ए की रैंक बता दो, तो क्या आंसर करना है? तो विकास सर ने बताया था कि अभी भी राइट या लेफ्ट से मुझे रैंक पूछे तो +1 कर देना है। 36 में से 18 लोग, 18 तो यहां पर रैंक पूछूंगा तो +1 कर दो ना गुरुजी। रैंक पूछेगा तो 19 आंसर आएगा, लेकिन यहां पर रैंक ना पूछकर ए के राइट कितने लोग बैठे हैं, ए के राइट कितने लोग बैठे हैं, आप बोलोगे सर 18 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। यहां पे बात को समझ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत प्यारा सवाल है। कॉन्सेप्ट को जो बच्चा समझ गया है उसके लिए चूरन कोई काम नहीं आएगा। जो चूरन रट रखा है ये चूरन फेल है प्यारे बच्चों, इसको चाटने से कुछ भी नहीं मिलेगा। सर गुरुजी ये चूरन है, ये चूरन चाटने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने चूरन हमेशा चाटा है, लेकिन अब काम नहीं आएगा। अब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ये बात हमेशा अपनी नोटबुक में लिख लेना। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमेशा एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक इतने से कम। बड़े कंजूसी करते हो भाई, पढ़ाने में मैं ही कंजूसी नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना लॉज आपको दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि भैया टीचर को लाइक बटन तो प्रेस करना ही करना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक पंक्ति में अमित का रैंक
बाएं से 27वां है, अजय का स्थान अमित के दाएं से 5वां है और दाएं छोर से 12वां है। पूरा गेम क्या है, राइट और लेफ्ट का है। यहां पर जो पूरा गेम है इस क्वेश्चन में क्या है, राइट और लेफ्ट का है। बस बात खत्म। जिसको पता चल गया वो आराम से आंसर करेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर ये क्या है, राइट साइड हो गई है और ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सर यहां पर दे रखा है पंक्ति में अमित का जो रैंक है वो बाएं से 27वां है। अमित भाई साहब के बोला गया कि सर ये क्या है, 27वां रैंक है यहां पर अमित जी का। तो मैंने यहां पर अमित को कर दिया ये वाला फिट, यहां पर अमित का जो रैंक है। ठीक है, अब बोला गया अजय का स्थान अमित के राइट है। भैया अजय का जो स्थान, ये कौन है गुरुजी, अमित है। अब अमित के बारे में बोला गया, मुझे बताओ कोई व्यक्ति का राइट लेफ्ट किधर होगा। हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्शन ना दे रखी हो, हमेशा नॉर्थ मानकर आंसर करते हैं। तो ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है। अब अजय क्या है, अमित के राइट 5वां है। तो राइट 5वां है तो मुझे बताओ राइट 5वां 1 2 3 4 और ये 5वां। सर 28 29 30 31 32। तो इसका मतलब ये व्यक्ति इधर से कहां हो गया सर गुरुजी, 32वीं रैंक पर हो गया है। 32वीं रैंक पर कौन हो गया है, अजय हो गया है। लेफ्ट से अजय हो गया है, अजय हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अजय दाएं छोर से 12वां है। अजय, यही अजय गुरुजी दाएं छोर से कितना है, यही अजय दाएं छोर से कितना है गुरुजी, ये 12वां है। अब मुझे बताओ टोटल निकल सकती है क्या, 100% निकल सकती है। आपने बताया यदि एक पर्सन की दोनों साइड से मुझे रैंक मिल जाए तो मैं टोटल 100% निकाल पाऊंगा। अरे गुरुजी ये जो अजय था वो लेफ्ट से कितना है गुरुजी, 32वां रैंक पर है। राइट से कितना है, अरे गुरुजी 12 रैंक पर है। टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति की दो रैंक दे दे तो -1 उड़ाओ ना गुरुजी। तो 43 तो गुरुजी मेरा टोटल आ गया है, 43 तो मेरा टोटल आ चुका है। अब मुझे ये पूछा है बाएं छोर से अजय का रैंक क्या है, बाएं छोर से। अरे गुरुजी अजय का राइट से 12 दे रखा है तो मुझे बताओ लेफ्ट से 32वां नहीं होगा क्या, अभी निकाला था 27 + 5 32। तो यहां पर अजय का रैंक लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना है, 32वां रैंक है, 32वां रैंक है, 32वां रैंक है। 43 और 32 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले, यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी एक क्वेश्चन प्यारा सा और करा दीजिए तो मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से क्वेश्चन है प्यारा सा। अब मैं आपसे पूछूं कि सर रीना, ठीक है, रीना चारों पंक्तियों का मतलब लाइंस में, चारों लाइंस में क्या है गुरुजी, ये चारों लाइंस में मान लीजिए मैं आपको बोलूं 9वें रैंक पर है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कितना है सर जी, ये मानूं 9th रैंक पर है, 9th रैंक पर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लाइन, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। सर जी ऑप्शन दे दीजिए। सर 36, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34, ऑप्शन ई टीचर स्वयं ज्ञात करे, टीचर स्वयं ज्ञात करे। बस ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, आंसर बताइए। बताइए क्या आंसर हो। सीएनडी तो नहीं होगा। सीएनडी होता तो मैं ऑप्शन में दे देता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सीएनडी तो कैसे हो सकता है मेरे भाई, सीएनडी तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। सभी बच्चे यहां पर देख रहा हूं मैं, 85% बच्चे टीचर स्वयं ज्ञात करेगा, टीचर स्वयं ज्ञात करेगा, बिल्कुल है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि गुरुजी क्या है, एक ये लाइन है और एक लाइन, चारों कोनों से, चारों पंक्तियों में ये एक लाइन, दो लाइन, चारों ओर से। मान लीजिए मैं आपको बोलूं चारों पंक्तियों की जगह यहां पर एक वर्ड और आ सकता है, आपको बोले चारों ओर से,
ये मैं आपसे बोलूं चारों ओर से, चलो मैं यहां पर लिख दूं चारों ओर से, तो आपका आंसर क्या होगा? चारों ओर से। चारों पंक्तियों की जगह लिख लो चारों ओर से, चारों ओर से। चलो अब बता दो, अभी ना इजी कर दिया। एक रीना चारों ओर से 9th रैंक पर है, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मुझे बता दो क्या आएगा। 36 आंसर कर रहे, 36 आंसर कर रहे, लेफ्ट राइट। मैं तो बोल रहा हूं चारों ओर से बोल रखा है, चारों ओर से रैंक। यहां पर चारों पंक्तियों की जगह आप क्या कर लो सर, चारों ओर से बोल दो। चारों ओर से मैंने लिख दिया कि सर वो चारों ओर से, चारों ओर से क्या है, 9th रैंक पर है, 9th रैंक पर है। आंसर क्या होगा मैं आपसे बिल्कुल यहां पे वेरी गुड आंसर आने लगे। अब आंसर आने लग गया है कि चारों ओर से दे रखा है तो क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों कभी ध्यान रखना, कभी भी चारों ओर से क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्सेप्ट देखना। यहां पर कौन है? अरे गुरुजी यहां पर यह है रीना बैठी है। यहां पर कौन है गुरुजी? ये जो है, ये जो पर्सन है ये है रीना। ये रीना चारों ओर से कितने रैंक पर है गुरुजी? आपने बताया था कि यहां पर जाऊं तो भी 9th आए, यहां से देखूं, यहां से देखूं तो भी 9th आए, यहां से देखूं तो भी 9th आए, और यहां से गिनूं तो भी 9th आए। चारों ओर से 9th पर आ रही है। आपने बताया था गुरुजी एक काम करो, 9 को 4 से मल्टीपल करो, टोटल तो 36 आ गया। लेकिन मुझे पता है आपका कॉन्सेप्ट याद है, एक पर्सन को गुरुजी एक रैंक देनी है और एक ही पोजीशन देनी है। बताया इसको कितनी रैंक दे दी गुरुजी? 4 रैंक दे दी है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों रैंक। लेकिन मुझे तो एक रैंक देनी है। अरे 36 में से 3 रैंक घटा दो तो आंसर निकल कर आ गया 33 हो गया है। टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस में कितने लोग बैठे हैं? ऑप्शन नंबर सी कि सर हमारा जो आंसर निकल कर आ गया चारों लाइन में 33 बैठे हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? क्योंकि सर गुरुजी एक व्यक्ति को केवल एक रैंक दी जाती है, तो यहां पर हमने एक रैंक दे दी, तो 3 रैंक इसमें से मैंने घटा दी है। तो बात को समझ पाए हैं तो बता दीजिए यस सर, बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहां से वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं समझे तो बेटा कैसे नहीं समझे? एक बात बताओ, एक लड़की है वो चारों ओर से यहां पर 9th पर है, इधर से भी 9 काउंट किया, राइट से, इधर से, टॉप से भी और बॉटम से भी। ये टॉप और बॉटम है, ये टॉप और बॉटम है, ये राइट और लेफ्ट है। चारों ओर से देखा तो 9th है, तो 9 चौक 36 है। इसे कितनी रैंक दे दी सर? हमने 4 रैंक दे दी है। हमें तो सर कितनी, केवल एक रैंक उसे देनी है, एक रैंक। अरे मेरे भाई 34 कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा बुद्धि समझो। इसे कितनी रैंक दे दी है गुरुजी? इधर से भी, राइट से भी देखा 9th, लेफ्ट से भी 9th, टॉप से भी 9th, बॉटम से भी 9th। सर कितने? 36। मुझे बताओ इस चारों में से मुझे केवल एक रैंक देनी है, आपने कितनी बार बैठा दिया? 4 रैंक दे दी, 3 रैंक इसमें से घटा दो तो आंसर आ जाएगा 33 नंबर्स ऑफ यहां पर आ जाएगा। ये 100% हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है। सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर यहां पर क्या आने वाला है, बनाइए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चारों ओर बोल दो, चारों दिशा बोल दो, क्योंकि टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक पंक्ति में सर, एक पंक्ति में क्या दे रखा है? हितेश बाईं ओर से 15वां है, कपिल दाएं ओर से 16 है, दीपक हितेश के दाएं से 4थे स्थान पर है। यदि दीपक कपिल के बाएं से 5वें स्थान पर है तो कुल व्यक्तियों की संख्या मुझे बता दीजिए। तो ये आपका आज की क्लास का SW रहने वाला है, क्लास का HW रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसे लगे। 2 कॉन्सेप्ट गुरुजी आप हमने सिखा दिया। टोटल नंबर्स ऑफ व्यक्ति कैसे निकालते हैं, राइट से या लेफ्ट से कितने कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट। कल वाली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी बच्चे ध्यान रखना। कल मिड टर्म आपको विद शॉर्ट ट्रिक 4 से 5 सेकंड में आपको बीच में लोग पूछेंगे तो 100% निकाल के आप निकाल लोगे। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको पता है रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, मात्र 399 के अंदर
आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी के लिए, तो यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग है। तो बिल्कुल इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके यहां पर कंप्लीट थ्योरी है, डेली लाइव क्लास है, 2024 के सारे क्वेश्चंस होंगे और यहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी। कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं चारों, तो 1199 में मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है, आप जा सकते हैं कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, रीजनिंग फाउंडेशन पे जाकर यहां से आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। कल और मजा आएगा। टोटल में 4 क्लास रैंकिंग टेस्ट में लूंगा, इसको जड़ से उड़ा देंगे इस चैप्टर को भी। आप टेंशन मत लो, रीजनिंग की यहां पे जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोगों से यही है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना ना भूले। आप एकदम लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे भी एक एनर्जी और एक मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।